ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमिंग बैक टू जस्ट अ फन पार्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो गवर्नमेंट बताती नहीं थी पहले, बताया नहीं गवर्नमेंट ने कि डिमोनेटाइजेशन आप बिना उसके कर दोगे तो फिर डिमोनेटाइजेशन का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो आरबीआई को ज़रूर उन्होंने कंसल्ट किया होगा। हाँ। आरबीआई की प्रिपेयर्डनेस थी और बाद में जो थोड़ा केओस तो हुआ डिमोनेटाइजेशन प्रिपेयर्ड होने चाहिए ना। अब बैंक प्रिपेयर्ड नहीं थे और बैंक को आप प्रिपेयर्ड करते तो बैंक की प्रिपरेशन करने में अगर टाइम लगता तो डिमोनेटाइजेशन आपका फिर उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स वाई बैंकिंग सिस्टम वॉज कॉट अनअवेयर्स और जो केओस का कारण रहा वो यही रहा कि बैंकिंग सिस्टम वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल टू हैंडल इट। एक छोटी सी चीज़ की नए नोट का डिज़ाइन जो है और जो बैंकों की एटीएम में कैसेट लगी होती है तो वही मिसमैच था। तो 2 लाख से ज़्यादा एटीएम्स में कैसेट बदलना अपने आप में एक चैलेंज। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए अगर आप प्लानिंग करते हो जो कि अगर स्मूथ करना है प्रोसेस तो प्लानिंग ज़रूरी है। अगर प्लानिंग करते हो तो फिर इट कैन नॉट बी ए सीक्रेट। तो बट डिमोनेटाइजेशन करते क्यों है? लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग दिस? क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रहा है। नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है 2000 का, ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही कहूँगा। क्योंकि जब आपने डिमोनेटाइजेशन करा 13 लाख करोड़ की करेंसी सिस्टम से बाहर निकल गए तो उसको रीमोनेटाइज तो करना ही था। अब उसको 100 रुपये के नोट से तो कर नहीं सकते रिप्लेस। तो एक ये सॉल्यूशन जिसने भी दिया होगा या सजेस्ट कर रहा होगा, हालांकि आई वॉज नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस सॉल्यूशन कि आप 2000 रुपये का नोट लाओ, लेकिन किसी न किसी से तो सलाह ली गई होगी। तो इसमें ये समझा गया कि अगर इकनॉमी को रीमोनेटाइज करना है तो बड़ी करेंसी चाहिए। तो एक स्टेज तो ये आ गई थी कि एक 2000 रुपये का नोट था, एक 100 रुपये का नोट था, बीच में कुछ था ही नहीं। तो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? हाँ। जो स्ट्रीट पे आदमी है उसकी 2000 रुपये की अर्निंग थोड़ी होती है। exactly. उसकी तो 100-200 रुपये की अर्निंग होती है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने फिर 500 रुपये का नोट बहुत बड़ी बहुत बड़ी उसमें क्वांटिटी में 500 रुपीज़ का नोट लाया। तो उससे जाके फिर रोटेशन बना 2000 नोट। अब तो 2-3 साल से तो वैसे ही 2 साल से तो मेरे ख्याल से फ्रेश तो दे ही नहीं रहे थे बैंक्स। वो या तो वो बैंकों की करेंसी चेस्ट में पड़ा हुआ है, ट्रांजैक्शन में तो कम ही चल रहा था। हाँ। तो उसको अगर विड्रॉ करा है आरबीआई ने तो इट इज़ नॉट डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि उतना इक्वल अमाउंट ऑफ करेंसी वो जो है इमीडिएटली अवेलेबल है और मार्केट में ये नहीं है कि 13 लाख करोड़ सक हो गया और मार्केट में करेंसी उसी लेवल तक लाने में आपको 6 महीने लग गए। सो दैट इज नॉट द सिचुएशन। तो अभी तो किसी को पता नहीं है कि 2000 रुपये का नोट विड्रॉ भी हो गया, इन द सेंस कि थिंग्स आर स्मूथ। हाँ, इतना अभी कुछ है भी नहीं। नंबर ऑफ पीसेस जो कलेक्ट करने बैंकों को वो भी कम है और 3,68,000 करोड़ दैट वाज द फिगर जो कि करेंसी इन सर्कुलेशन है। वो भी घरों में जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने इकट्ठा करके ही रखी हुई होगी। ट्रांजैक्शन में तो होती है। तो जिन्होंने इकट्ठा करके रखी वो कैसे चेंज करें? नहीं, वो तो बैंक में जमा करें। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं और बैंक में जमा नहीं कर सकते। नहीं जमा कर सकते तो उसका जो भी प्राइस पे करना है वो पे करेंगे भाई। वो तो भारत सरकार का अगर टैक्स नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट आएगी, पेनल्टी आएगी, है ना। तो वो तो आपको कॉस्ट वो लोग कैलकुलेट करते होंगे, लेकिन ये तो सीधा कोई तरीका होता है और कोई 2000 का नोट चेंज कर लो इधर उधर से। तो ऐसा है कि भारत सरकार को उसका अंश तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हाँ, यू वर टेलिंग कि हम बात कर रहे थे कि सरप्राइज एलिमेंट हुआ 500-2000 के नोट। तो क्यों करते डिमोनेटाइजेशन? मतलब क्यों 500 और 1000 के नोट बंद करना क्यों था? नहीं, बहुत एक तो जो एक इशू था जो कि रीज़न दिया गया दैट वाज अबाउट कि ब्लैक मनी को जो है बाहर लाना। सेकेंड, एक बहुत बड़ा सस्पेंशन था कि फेक करेंसीज बीइंग आ गई है बहुत सारी कंट्री में। तो उसको फेक करेंसी जो है दैट इज़ अनदर वे। और यही 2 प्राइमरी रीज़न तो यही थे। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।